पात को बढ़ावा दिया, वहीं हुड्डा ने भी उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसका वर्चस्व था, जो कभी हरियाणा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली कौम थी, करनाल का जो विधायक था, मैं वो सदन देख रहा था तुम्हारा, उसमें किस तरह से उसने खुल करके ये कहा था कि जो लोग हमें कमजोर करना चाहते थे, हमने उनको खुले लाइन लगा दिया कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़ के ऊपर। उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिया जाए। इस तरह आने वाले समय में आप मान के चलो, लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता चल चुका है। हुड्डा के बारे में लोगों को खुल करके जानकारी आ चुकी है कि हुड्डा साहब ने ही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा, अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जहां बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया, वहीं हुड्डा ने भी उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी कहीं विशेष रूप से जाट को राजनीति में दूर करने का काम किया। जिसका वर्चस्व था, जो कभी हरियाणा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली कौम थी, आज आपने देखा नहीं किस तरह से विधानसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ने जब अपनी बात कहनी शुरू करी थी, तो सबसे पहले अगर किसी जाति विशेष को लेकर के किसी ने कटाक्ष किया तो भाजपा ने किया। करनाल का जो विधायक था, मैं वो सदन देख रहा था तुम्हारा, उसमें किस तरह से उसने खुल करके ये कहा था कि जो लोग हमें कमजोर करना चाहते थे, हमने उनको खुले लाइन लगा दिया। कहा था कि नहीं कहा था? आज भी जात पात का जहर घोल करके भाजपा कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां भाईचारा हमेशा मजबूत रहे, आगे भी और ज्यादा मजबूत रहेगा। आज जो सबसे जरूरी बात है, पिछले 2-3 दिन से लगातार एक चर्चा हो रही है चंडीगढ़ को लेकर के, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़ के ऊपर। 10 साल मुख्यमंत्री रहा है हुड्डा साहब को, मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। जो शाह आयोग बना था, उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिया जाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड लागू करने का कोशिश करी थी, वो लागू नहीं कर पाई थी। इसको लेकर के फिर राजनीति हुई। फिर एक, आपको ध्यान होगा, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था जिसका चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था। राजीव लोंगोवाल समझौते के अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा को दिए जाएंगे, और उस पर रायशुमारी भी हुई थी उस वक्त।